क्या आप भी अपने बच्चे को टीवी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं? जब आप कोई भी फिल्म देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, एड्स देखते हैं, उन्हें बहुत सारे बच्चे काम करते हैं। क्या आपके बच्चे के अंदर भी वो चंचलता है, वो काम करना चाहता है? या आपको ऐसा लगता है कि एक माध्यम मिल जाए तो मेरा बच्चा भी कहीं ना कहीं टीवी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकता है? तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज मैं कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे आप बच्चे को स्टेप बाय स्टेप इस इंडस्ट्री में ला सकते हैं। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में काम बहुत सारा है, और आज क्योंकि इतना सारा काम है तो हर एज ग्रुप के एक्टर की ज़रूरत है। आप जब भी कोई फिल्म देखते हैं, कोई टीवी सीरियल देखते हैं, कोई ऐड देखते हैं, आपको बहुत सारे बच्चे काम करते हुए दिखेंगे। तो जैसे मैं अगर आपको बताऊं, जो एज ग्रुप है 16, 17, 20, 25, 30, 40, यहाँ तक कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा है इसका मतलब कि कई सारे आर्टिस्ट हैं मुंबई में जो कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं। एक साथ बहुत सारे तादाद में लोग अप्लाई करते हैं। तो ये जो एज ग्रुप मैंने आपको बताया ना कि 15, 16 से लेकर के 40, 45 तक का जो एज ग्रुप है, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जैसे ही आप 50 के ऊपर क्रॉस करते हैं तो 50 के ऊपर नाम मात्र का कंपटीशन रह जाता है। यानी बहुत कम आर्टिस्ट हैं जिनकी एज 50 से ज़्यादा है और वो प्रोफेशनल ट्रेंड आर्टिस्ट हैं। और वही अगर आप 16 से नीचे हैं तो उसमें भी बहुत कम कंपटीशन है। और ख़ास करके जो बच्चे 10 साल, 8 साल, 7 साल के हैं, उनमें तो लगभग ना के बराबर कंपटीशन है। आज भी बहुत सारा काम है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है बच्चों की, लेकिन बच्चे अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी अगर ये क्वेश्चन था कि मैं अपने बच्चे को इंडस्ट्री में लाना चाहता हूँ या लाना चाहती हूँ, क्या तरीका होना चाहिए, कौन उसको ट्रेनिंग देगा, क्या सही प्रोसेस है, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताने वाला हूँ। इसको ध्यान से देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा आज। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बच्चा है ना, वो नेचुरल इंस्टिंक्ट के बेसिस पे एक्टिंग कर सकता है। बच्चे एक्चुअली नेचुरल एक्टर होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें बड़े आसानी से कर लेते हैं। तो जब बच्चा छोटा होता है, 7 साल, 8 साल, 10 साल, तो उन्हें मल्टीपल कैरेक्टर्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको मैं थोड़ा आसानी से आपको समझाऊं कि एक बच्चा जो 7 साल, 8 साल का है, जब उसकी कास्टिंग होगी तो उसको कोई 50 साल के बुढ़े का रोल नहीं करना, उसको कोई राजा महाराजा का रोल नहीं करना, उसको कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं करना जो उसके जैसा नहीं है। उसकी कास्टिंग उसके लुक को देख करके, उसके स्वभाव को देख करके या उसकी एक्टिंग स्किल्स को देख करके ही उसकी कास्टिंग की जाएगी। तो इस एज ग्रुप में जो कास्टिंग होती है 12-15 साल तक, जो भी कास्टिंग होती है वो आपके बच्चे के लुक को देख करके कि वो दिखता कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो चंचल है या शांत है, या उसका जब ऑडिशन लिया जाएगा तो उस टाइम पे देखा जाएगा कि वो कैसा है और उसके बेसिस पे उसकी कास्टिंग होगी। तो उस एज ग्रुप में बच्चे को आपको बेसिकली सिखाना क्या है? बच्चे को आपको सिखाना है कि वो कैमरे के सामने जैसा है उसको एज इट इज नेचुरल तरीके से प्रेजेंट कर पाए, डायलॉग्स में वेरिएशन ला पाए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके बच्चे का नाम लकी है फॉर एग्जांपल, तो लकी का जो खुद का स्वभाव है वो कैमरे के सामने, जब कैमरा रोल होता है, जब एक्शन कहता है डायरेक्टर, उस टाइम पे लकी अपने नेचुरल स्वभाव को कैमरे के सामने ला पा रहा है या नहीं, यही उसकी एक्टिंग स्किल्स होनी चाहिए इस एज ग्रुप तक। अब बड़े आसानी से काम मिल जाएगा अगर बच्चा सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट कर पाए कैमरे के सामने। जैसे ही कैमरा चालू हो वो नर्वस ना हो, वो घबराए ना, और वो फंबल ना करे। जो भी उसके डायलॉग्स हैं उसको क्लियरली कैमरे के सामने अच्छे से परफॉर्म कर पाए, अच्छे से बोल पाए, बिना घबराए, बिना नर्वस हुए। और अगर मैं उसको कोई लाइंस दूं तो लाइंस को अच्छे से याद कर ले। और अगर मैं उससे कहूं कि लकी को गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्से में वो लाइंस बोल पाए। अगर शांत रह के बोले तो शांत रह के बोल पाए। बच्चों का जो चुलबुला नेचर होता है, उस चुलबुले नेचर को अगर लाना हो कैमरे के सामने तो वो ला पाए। बच्चा इमोशनल सीन्स कर पाए, एंगर कर पाए, फ्रस्ट्रेशन कर पाए। तो जो बेसिक इमोशंस है आपको बच्चे को वो सिखाना है। एक बार अगर वो बेसिक इमोशन सीख गया, डायलॉग डिलीवरी सीख गया, पॉजेस लेना सीख गया, छोटे छोटे एक्सप्रेशंस लाना सीख गया और कैमरे के सामने नेचुरली परफॉर्म करना सीख गया, तो 100% उसको काम मिलेगा। क्योंकि काम इतना सारा है। जैसे मैं भी इंडस्ट्री में आज काम कर रहा हूँ इतने सालों से, मेरे साथ कितने सारे बच्चों ने काम किया है। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज मुझसे ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। मैं इंडस्ट्री में बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने एड्स किए हैं, टीवी सीरियल्स में काम किया है, और मैंने खुद देखा है कि कंपटीशन ना मात्र है। वही लिमिटेड बच्चे मुझे हर जगह दिखाई देते हैं, क्योंकि काम इतना सारा है और बच्चे बहुत कम हैं। आपके दिमाग में भी अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ बच्चों को अपॉर्चुनिटी दीजिए। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा आकर के फिल्मों में, टीवी में, एड्स में,
या कॉर्पोरेट वीडियोस में काम करे तो आपको डेफिनेटली एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आज कंपटीशन कम है, काम ज़्यादा है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बस उसको एक बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आप अगर उसकी एक बार बेसिक ट्रेनिंग करा देंगे तो डेफिनेटली उसका करियर आगे बहुत अच्छा होगा। इसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला होता है उसके बेसिक अच्छे फ़ोटोग्राफ्स। अगर आपके पास उसके कुछ अच्छे फ़ोटोग्राफ्स हैं, मतलब आप सोचिए कि अगर आप किसी कास्टिंग डायरेक्टर को देना चाहते हैं तो कुछ अच्छे फ़ोटोग्राफ्स, उसके लिए कोई पोर्टफोलियो 50,000 का करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक बेसिक छोटा सा प्रोफाइल में भेजने लायक कुछ 4-5 अच्छे फोटोग्राफ्स जो आप अपने फ़ोन से क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास DSLR कैमरा है आप उससे क्लिक कर सकते हैं। एक अच्छे बैकग्राउंड में उसके सोलो पिक्चर्स ले सकते हैं आप। बच्चे को बोलिए कि कोई भी 5-6 लाइन का एक मोनोलॉग रिकॉर्ड करे। इनफैक्ट 2-3 मोनोलॉग रिकॉर्ड करे अलग अलग मूड्स में। किसी में वो रो के बात कर रहा है, किसी से फॉर एग्जांपल मम्मी से कुछ रो के मांग रहा है, कहीं पे वो थोड़ा एंगर में बात कर रहा है अपने दोस्त से, कहीं पे वो थोड़ा कन्विंसिंग टोन में अपने पापा से कुछ मांग रहा है। इस तरीके से 3-4 अलग अलग वेरिएशन में 6-6 लाइंस के मोनोलॉग उसको 3 रिकॉर्ड करवा सकते हैं आप। साथ में एक इंट्रोडक्शन वीडियो होता है जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे बच्चा खड़ा होता है, अपना प्रोफाइल देता है, नेम, एज, हाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन, ये सारी चीज़ें बताता है, फिर अपना प्रोफाइल देता है, फ्रंट साइड प्रोफाइल्स। तो इस तरीके से आप एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना सकते हैं। 3-4 उसके छोटे छोटे ऑडिशन वीडियो बना सकते हैं। 4-5 अच्छे फोटोग्राफ्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ये आपको भेजना होता है कास्टिंग डायरेक्टर को। अगर उसको एक्टिंग नहीं आती है तो कोई अच्छे एक्टिंग स्कूल में उसका एडमिशन करवा सकते हैं। स्कूल चुनते समय आपको डेफिनेटली थोड़ा ध्यान देना होगा कि कौन सा ट्रेनर है, कौन सा स्कूल है, उनका क्या बैकग्राउंड है। और जहाँ भी आप बच्चे को भेजें कोशिश करें, क्योंकि वो एज ग्रुप बहुत छोटी है, जब तक ट्रेनर उस पर पर्सनली ध्यान नहीं दे पाएगा तब तक वो एक्टिंग नहीं सीख पाएगा। तो उसको ऐसी जगह भेजें जहाँ उसको पर्सनल अटेंशन मिले, जहाँ ट्रेनर पर्सनली उस पर ध्यान दे पाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब बच्चों को कराते हैं तो हम पर्सनल 1-to-1 क्लासेस फॉर्मेट में ही कराते हैं और पर्सनल अटेंशन देकर के बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि उस एज ग्रुप में बच्चों को समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर कोई भी स्टूडेंट जिसकी एज 25 साल 30 साल की है तो उसको कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती है ट्रेनर को। वहाँ पे ट्रेनर आराम से बैठ के एक साथ 10-12 लोगों को भी सिखा सकता है, 8 लोगों को भी सिखा सकता है। लेकिन जब बात बच्चों की होती है तो बच्चों पे बहुत पर्सनल फोकस्ड अटेंशन देना पड़ता है। तो आप कहीं पर भी बच्चों को ऐसी जगह भेजिए जहाँ ट्रेनर खुद वेल एजुकेटेड हो, खुद काम करने वाला हो और जो बच्चों पे पर्सनली ध्यान दे पाए और 1-to-1 फॉर्मेट पे सिखा पाए। एक बार बच्चे ने एक्टिंग सीख ली, उसका बेसिक पोर्टफोलियो रेडी हो गया, प्रोफाइल रेडी हो गया, आपको फिर भेजना कहाँ है? कास्टिंग डायरेक्टर्स को, जो आज के टाइम पे काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो दिल्ली में भी काम करते हैं, मुंबई में भी काम करते हैं, साउथ में भी काम करते हैं, चंडीगढ़ में भी काम करते हैं। उन सब का व्हाट्सएप नंबर आपको निकालना है। जब आप उनका व्हाट्सएप नंबर निकाल लेंगे तो बच्चे का प्रोफाइल जो आपने बनाया है ये सब आपको उनको भेजना होता है। जब आप उनको भेजेंगे तो वो पूरा प्रोफाइल अपने पास सेव करके रखेंगे। जब भी आपके बच्चे के लायक कोई भी काम उनके पास आएगा वो तुरंत आपको कॉल बैक करेंगे और अगर ऑडिशन मंगवाना होगा तो ऑडिशन मंगवाएंगे और फिर आपको कहेंगे कि आप मुंबई आइए और यहाँ पे आके काम करिए, या जहाँ कहीं भी काम होगा वहाँ प्रोडक्शन हाउस खुद खर्चा करेगा और आपके बच्चे को लेके जाएगा, शूटिंग करेगा और वापस लेके आएगा। आप भी साथ में जाएंगे, ऑफ कोर्स जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो भी साथ में जाते हैं और सारा खर्चा प्रोडक्शन हाउस उठाता है। इस फॉर्मेट पे मैंने बहुत सारे एड्स किए हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ, बहुत सारे टीवी शोज़ किए हैं जहाँ पे बच्चे मेरे साथ काम कर रहे थे, जैसे मैं उनका फादर बना हूँ या उनका चाचा बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे मैंने एपिसोड्स किए हैं, बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल्स किए हैं, बहुत सारे ऐसे एड्स किए हैं। तो मुझे इस बात का रियलाइजेशन है कि इंडस्ट्री में स्कोप बहुत ज़्यादा है और नेम फेम मिलता है वो अलग, पैसा मिलता है वो अलग। ये तो खैर कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब बच्चा इस लेवल पे काम करेगा तो अच्छा खासा नाम मिलेगा, अच्छा खासा शोहरत, पैसा सब मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास सही ट्रैक नहीं है, सही इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। इसलिए बच्चे की ट्रेनिंग कम से कम 4-5 महीने की ट्रेनिंग करवाइए, उसका पोर्टफोलियो बनवाइए। पोर्टफोलियो इन द सेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स जो आप क्लिक कर सकते हैं, एक छोटा सा प्रोफाइल उसका रेडी करिए, इंट्रोडक्शन वीडियो, ऑडिशन वीडियो, ये सब रेडी करिए। और मेरा जो ऑडिशन ग्रुप है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो जहाँ तक बात रही ट्रेनिंग की, तो हम ट्रेनिंग भी कराते हैं, साथ साथ हमारा ऑडिशन अपडेट्स व्हाट्सएप ग्रुप भी है। तो पूरे इंडिया में जहाँ भी बच्चों की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें आपको इस ग्रुप में मिलेंगी। सारे ऑडिशन अपडेट्स, सारे कास्टिंग डायरेक्टर के कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ मिलेंगे, उनका ईमेल आईडी मिलेगा। आपको सिर्फ
बच्चे का प्रोफाइल उनको फॉरवर्ड करते रहना है रेगुलर बेसिस पे, और जैसे जैसे काम आता जाएगा आपका बच्चा काम करता चला जाएगा। चीज़ें आज के टाइम पे बहुत आसान है, इतना आसान पहले कभी नहीं हुआ करता था। पहले आपको बच्चों को गोद में लेके प्रोडक्शन हाउस के धक्के खाने होते थे और बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस था, लेकिन अब बहुत आसान है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कोई जॉब करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप घर से थोड़ा सा टाइम निकाल के बच्चे का प्रोफाइल डेली भेजते रहिए। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसको काम मिलने लग जाएगा। बस इतना ही करना है आपको, बच्चे को अच्छी ट्रेनिंग देनी है, उसका प्रोफाइल रेडी करना है और मेरे ऑडिशन ग्रुप में जुड़ करके बच्चे का प्रोफाइल रेगुलर बेसिस पे भेजते रहना है। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो ये तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारा स्टूडियो मुंबई में है। आप आइए, मुझसे मिलिए, मैं खुद बच्चे को पर्सनली सिखाऊंगा, उसको गाइड करूंगा, आपको गाइड करूंगा कि कैसे बच्चे को आगे लेके जाना है, कैसे बच्चे को काम मिलेगा। कंप्लीट A to Z ट्रेनिंग, पर्सनल गाइडेंस आपको मुझसे मिलेगी। अगर आप यहाँ नहीं रहते हैं तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए। मेरा ऑनलाइन कोर्स भी है जहाँ पे मैं लाइव जूम एप्लीकेशन पे सिखाता हूँ, आपको कंप्लीट गाइडेंस सपोर्ट दूंगा। आप जहाँ गए भी हैं वहीं से बच्चे का काम स्टार्ट कर सकते हैं, वहीं से उसका प्रोफाइल रेडी कर सकते हैं और वहीं से आप कास्टिंग डायरेक्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि जब बात बच्चों की आती है तो और ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि जब प्रोडक्शन हाउस को रिक्वायरमेंट होती है बच्चों की तो वो लोकेशन नहीं देखते कि आप किस लोकेशन में हैं, उनको तो वो बच्चा चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए मैंने आपको बताया कंपटीशन बहुत कम है। तो आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्शन हाउस सब मैनेज करेगा। आप बच्चे को यहाँ लाना, रखना, खाना पीना हर चीज़ मैनेज करता है प्रोडक्शन हाउस। तो बच्चों के लिए स्पेशल कंडीशंस होती हैं, उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये मेरा नंबर है 9971402080। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं आपको अपने एक्टिंग क्लासेस की कंप्लीट डिटेल्स भेज दूंगा और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसे आप मिस नहीं कर सकते।